तो आप सभी प्यारे मित्रों का रेलवे की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमारा एक दिन जो है किरण पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट चल रहा है और दूसरे दिन हमारा जो है आपका पूजा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो देखिए, हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 17वां है। इसमें हमारे 3 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। इसमें हमारे 3 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, जिसमें हमारे इसमें 20 प्रैक्टिस दे रखे हैं। तो 17वां आज की क्लास है, जिसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए, जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास ख़त्म होती है तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और एक लाइक करके ज़रूर जाइए कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो एमएन रेखा दर्पण पर रखे जाने निम्न चित्र का सही दर्पण चित्र आपका चित्रित करता है, आकार अनदेखा ना करें। और कह रहा देखिए क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है और इसको देखिए जब दर्पण पे रखा जाएगा तब ये आपका कैसा दिखेगा। तो देखिए, और विकल्प मैं आपको डी भी दिखाता हूँ, विकल्प शायद डी में हो। देखिए डी वाला विकल्प भी देखिए, तो हमारा देखिए एस तो हमारा देखिए दोनों तरफ हमारे एस दे रखे हैं, दोनों तरफ एस हैं। तो देखिए एस तो हमारे हैया हैं और देखिए आपका एन जो है उल्टा हो जाएगा, एन उल्टा हो जाएगा। तो देखिए एन हमारा इसमें दे रखा है डी वाले में और किस में दे रखा है, और हमारा इसमें दे रखा है। बाकी देखिए इसमें हमारा नहीं है, इन दोनों में। देखिए विकल्प हमारा यूँ देखिए, UOENATLUMIS। देखिए इसमें एस आपका सीधा दे रखा है, इस वजह से ये वाला भी आपका नहीं होगा। देखिए लास्ट में इसमें आपका एन जो है एस जो आपका सीधा दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा विकल्प हमारा डी, जब एम एन रेखा पर हम विकल्प डी को रखेंगे तब हमारा प्रॉपर सही उत्तर निकल के आएगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर है, कह रहा है संख्याओं के दी गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। तो 27 है, 65 है और 64 है। इसके आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए 27 की बात करें तो 27 हमारा देखिए किसका क्यूब होता है, तो 27 हमारा किसका क्यूब होता है, तो 27 हमारा जो होता है वह 3 का क्या होता है, क्यूब होता है। 27 क्या होता है, मैं कलर चेंज कर दूं तो 27 1 मिनट और बड़ा कर दूं। तो 27 जो होता है हमारा 3 का क्यूब होता है। और 65 क्या है, देखिए 65 दे रखा है, 65 क्या है, तो 65 हमारा 4 का क्यूब प्लस 1 है, 4 का क्यूब प्लस 1 है। और 64 क्या है, तो 64 देखिए आपका 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। इस बार हमें क्या आना चाहिए, तो हमारा 5 का क्यूब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो 5 का क्यूब आना चाहिए और प्लस 1 होना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 25 होता है, 125 होता है। और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 126 आ जाएगा। 126 देखिए किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर हमारा पहले में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ आपका गुणा है और गुणे का अर्थ आपका भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो आपको ये वाला आपको जो आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको सॉल्व करना है। तो चलिए बोर्ड मास से मैं इसका जो है पहले सब चिन्ह परिवर्तित करता हूँ। तो कितना है, 16 दे रखा है, -4 हो जाएगा। और देखिए गुणा कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4। और इधर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, प्लस का 3/4 हो जाएगा और इधर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब 16 में से हमारा 12 जाएगा, क्या जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और प्लस और हमारा ये देखिए इधर जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इधर जाके पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और बराबर के इधर की बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12, 4 16 बटा कितना हो जाएगा, तो 16/3 आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है,
तो विकल्प नंबर हमारा बी में है, 16/3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कहा है, दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम को बदलें बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। तो देखिए ये आपके इस तरह ये आपके क्या दे रखे हैं, आपके क्रम दे रखे हैं और पूछ क्या रहा है, बिना बदले ऐसे कितनी जोड़ी संख्याएं हैं जिनके पहले अक्षर और दूसरी संख्या है। देखिए आपका कौन सा होगा, अगर हमें क्या करना है तो हमें जोड़ी को नहीं बदलना है। तो देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये देखिए आपका एक एट यहाँ पे दिख रहा है और क्या दिख रहा है, एट आपका यहाँ पे दिख रहा है और कुछ दिख रहा है। तो देखिए K6 यहाँ दिख रहा है, K6 यहाँ दिख रहा है और क्या दिख रहा है, K6 G4 यहाँ दिख रहा है। G4 के बाद क्या है, कौन कुछ है, तो देखिए C1 यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो ऐसे कितने जोड़े हैं, तो ऐसे 4 जोड़े हैं, 4 जोड़े हमारे करेक्ट हो जाएंगे। और देखिए 5वां नंबर कह रहा है, दी गई वाक्यों को सही मानते हुए यह निर्णय की वाक्य में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके कुछ शेर बाघ होते हैं, क्या होते हैं, ये आपका क्या है, तो आपका शेर है यानी लायन है। कुछ शेर क्या होते हैं, तो आपके बाघ होते हैं, ये आपके बाघ होते हैं। और क्या कह रहा है, कुछ बाघ हाथी होते हैं, कुछ बाघ जो आपके होते हैं क्या, तो हाथी होते हैं, ये आपका हाथी हो गया। कुछ बाघ हाथी होते हैं और कह रहा है कुछ बाघ आपके हाथी होते हैं और सभी हाथी बंदर होते हैं, और सभी हाथी क्या होते हैं, तो आपके बंदर होते हैं। ये देखिए बंदर होते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि सभी बंदर मनुष्य होते हैं, सभी जो बंदर होते हैं क्या होते हैं, सभी बंदर आपके क्या होते हैं, तो मनुष्य होते हैं। ये लास्ट में आपका मनुष्य लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट में मनुष्य लिखा है। और देखिए विकल्प पहला क्या कह रहा है कि पहला विकल्प कह रहा है कुछ मनुष्य बाघ होते हैं, कुछ मनुष्य जो होते हैं वह बाघ होते हैं। तो देखिए मनुष्य, आप मैं कलर चेंज कर लूँ, तो देखिए कह रहा है कुछ मनुष्य आपके बाघ होते हैं, यानी मनुष्य आपका यहाँ पे है और बाघ यहाँ पे है। तो हमारा यहाँ देखिए कुछ का हमारा देखिए यहाँ पे आपका कुछ कंपेरेटर है, तो पहला तो हमारा सत्य हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कुछ बंदर बाघ होते हैं, कुछ बंदर आपके जो हैं बाघ होते हैं, यह भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। यानी दोनों कथन हमारे जो हैं अनुसरण कर रहे हैं। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 हमारे अनुसरण कर रहे हैं, तो पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा 5वें नंबर में। देखिए विकल्प पूरा देख लेते हैं, विकल्प पूरा देखते हैं पहले। नहीं, अथवा में दे रखा ना, तो विकल्प हमारा दूसरा जाएगा। विकल्प यहाँ देखिए, विकल्प हमारा दूसरा जाएगा, कौन सा जाएगा, विकल्प हमारा बी नंबर जाएगा कि निष्कर्ष, यहाँ अथवा दे रखा है ना, तो अथवा तो हमारा होगा नहीं, यहाँ होगा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 हमारे अनुसरण करते हैं। तो विकल्प बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि हमारा देखिए कभी कभी क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो जाता है, लेकिन जो विकल्प है वह ही हमारा मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी बारीकियाँ हमें देखना है। अब देखिए आगे 6 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है, कहाँ से, तो बिंदु ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है। तो बिंदु ओ देखिए यहाँ पे है, बिंदु ओ पे यहाँ से है, मान लीजिए भी बिंदु आपका ओ यहाँ पे है, ओ बिंदु से आपका जो है यात्रा शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर चलता है। 20 कहाँ, पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर जाता है, तो पूर्व हमारा इधर हो जाएगा, पूर्व हमारा इधर हो जाएगा, कितना चल रहा है, तो 20 किलोमीटर चल रहा है। अब देखिए फिर कह रहा है वह दाएँ मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुँचता है, तो उसका दाएँ किधर हो जाएगा, उसका दाएँ इधर हो जाएगा, दायाँ उसका इधर हो जाएगा। और कितना कह रहा है चल रहा है, तो बी बिंदु तक पहुँचने के लिए यहाँ बी चला, यहाँ पे ए पहुँच, ये यहाँ तक ए तक चला था, और कितना चलता है, तो आपका 10 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है, उसका दायां किधर हो जाएगा, तो इसका दायां यहाँ इधर हो जाएगा। और कितना चल रहा है, आपका 9 किलोमीटर चल रहा है, सी तक आपको यहाँ पे पहुँचा, सी तक, तो 9 किलोमीटर चला दिया और सी तक पहुँच गया। फिर कह रहा है क्या कि फिर दाएँ मुड़ता है और बिंदु बिंदु डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, कितना, तो वह दाएँ मुड़ता है और कहाँ पे,
तो बिंदु डी तक पहुंचने के लिए यहाँ देखिए आपका यहाँ पहुंच गया, वो यहाँ पहुंच गया 5 किलोमीटर, इधर 10 है तो आपका इधर 5 हो जाएगा। और बिंदु किस पे पहुंचा, डी पे पहुंचा। फिर कह रहा है 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है और बिंदु ई तक पहुंचता है। कहाँ पे, वह दाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचता है। देखिए बिंदु ई पे पहुंच गया। और कितना चलता है, तो बाएं मुड़ता है और बिंदु देखिए ऊपर आपका और भी मैंने बना रखा है। और देखिए और कह रहा है बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ कितना चला है, तो वह 12 किलोमीटर चला बिंदु ई तक पहुंचने के लिए। फिर कहता है क्या कि बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। कितना, तो बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे, तो देखिए बिंदु एफ आपका इधर हो जाएगा, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड चला कितना, तो आपका 5 किलोमीटर बिंदु एफ पे पहुंच गया। तो अब पूछ क्या रहा है, बिंदु ए और बिंदु डी के बीच कम से कम कितनी दूरी है। बिंदु ए, देखिए बिंदु आपका ए है, बिंदु ए आपका यहाँ पे है। अब बिंदु कहाँ पे है, बिंदु ए से डी तक। तो डी कहाँ पे है, तो डी देखिए यहाँ पे है। तो पूछ रहा है कि आपका कितना दूरी हो गया। देखिए ये इधर आपका 10 हो जाएगा और इधर आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर आपका 10 हो जाएगा, इधर आपका 9 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर हमारा 9 हो जाएगा, चल नहीं रहा है आज मार्कर। इधर हमारा 9 हो जाएगा और प्लस देखिए इधर हमारा 9 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या कह रहा है, अब फिर हमारा इधर 5 है, फिर हमारा कितना है, तो 5 है। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको अंडर रूट में ले लेंगे। अंडर रूट में लेंगे तो 9 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इधर आपका 81 हो गया और प्लस का हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 106 हो जाएगा, इन्हें जोड़ने पर 106 हो जाएगा। और 106, तो देखिए आपका 106 हो गया ना। कहाँ 106 दे रखा है, कहीं पे देखिए विकल्प नंबर पहले में दे रखा है। और कह रहा है जब घड़ी, देखिए क्या कह रहा है कि जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हों तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दोनों कोणों का जो है छोटे कोणों का मान कितना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। तो देखिए थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो थीटा बराबर हमारा होता है 1/2 1/2 और ब्रैकेट में 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम होता है। इतना होता है, इसी पे हम मान रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, इधर 1/2 और ब्रैकेट में 60 और एच हमारा कितना दे रखा है, तो एच यानी आवर्स कितना दे रखा है, तो हमारा 6 घंटा है। माइनस कर देंगे 11 और मिनट की जगह हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 6×6 = 36, ये हो जाएगा 360 माइनस 11 का जब 44 में मल्टीप्लाई होगा 484 आ जाएगा। कितना, 484 आ जाएगा, 484 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 और ब्रैकेट में 360 में से जब माइनस का 484 जाएगा तो कितना आएगा, 124 आ जाएगा। कितना, 124 आ जाएगा। अब देखिए इसे 2 से काट देंगे तो आपका कटेगा 2 छक 12 और 2 दूना 4, 62 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 62 डिग्री आ जाएगा। कितना, 62 डिग्री आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में है। कह रहा है कि सुबह के 6:43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का माप कितना होगा। तब देखिए यही सेम पैटर्न पे हमें इसे लगाना है। किसे, तो सेम पैटर्न पे हमें इसे लगाना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 और देखिए 60 और आवर्स कितना दे रखा है, तो हमारा 6 दे रखा है। आवर्स हमारा 6 दे रखा है, माइनस का 11 और
मिनट की जगह कितना दे रखा है, 43 दे रखा है। अब देखिए फिर क्या जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, 6×6 = 36, यहाँ भी हमारा 360 हो जाएगा, माइनस 11 का जब हमारा 4 3 में जब मल्टीप्लाई होगा, यह हो जाएगा 473। 473। अब देखिए 1/2 इंटू 360 में से जब माइनस का 473 जाएगा तो 113 आ जाएगा, 113 आ जाएगा। अब 113 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे, तब कितना आएगा आपका 56 इंटू आपका 50 डिग्री आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, तो हमारा विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न चित्र दिए गए उत्तरों के सही में सन्निहित है, आपका उत्तर में कौन सा सन्निहित आपका होगा। तो देखिए ये आपका किस किस विकल्प में आपका ये जो है दिखाई दे रहा है, कौन किस आकृति में। तो देखिए ये आपका किस में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ चलिए बनाते हैं। इसमें देखिए तो 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है किससे, तो विकल्प नंबर सी में मिल रहा है। अब विकल्प नंबर सी में मिल रहा है, इसी में मिल रहा है ना, और किसी में मिल रहा है। देखिए ध्यान से 9वें नंबर में या इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए इसमें, देखिए ए वाले विकल्प में दिख रहा है, किसमें, ए वाले में हमारा प्रॉपर बन रहा है। तो देखिए विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा नहीं होगा, तो पहला ही हमारा करेक्ट होगा, हमारा ये प्रॉपर बन रहा है। और देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों का सही दर्पण प्रतिबिंब आपका दर्शाएगा। तो देखिए इसका सही दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, तो ये आपका क्या दे रखा है, इंस्टीट्यूटर दे रखा है और 31 दे रखा है। तो इसको अगर दर्पण के सामने रखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा। तो देखिए ये आपका कैसा दिखाई देगा, ये देखिए पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई एन तो हमारा देखिए आपका आई एन उल्टा हो जाएगा, क्या दे रखा है, तो आपका 3 आई दे रखा है, ये भी हमारा है, कुछ इस तरह से आपका दिखेगा, इस तरह से। तो देखिए पहला इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। टी देखिए, टी तो पहली बार हमारा पलट जाएगा, ये वाला जो टी दे रखा है आपका पलट जाएगा। इसमें देखिए इसमें नहीं पलटा है, इसमें तो आपका पलट गया है। इसमें भी आपका देखिए आपका 3 आपका ऐसे कैसे ही दे रखा है, ये भी हमारा नहीं होगा, तो पहला ही हमारा इसमें विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर। और देखिए 11 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए सेटों को समूहों से उस सेट का चयन करें जो आपका मेल नहीं खाता है, यानी जो मेल नहीं खा रहा है उस सेट का हमें चयन करना है 11 नंबर में। देखिए अगर हुआ क्या है, अगर हम क्या कर दें, तो 2 गुणे कितना कर दें, 7 कर दें, तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कर दें 2 गुणे 8, तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम कर दें, 6 गुणे 5, तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 30 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 6 गुणे अगर 6 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद देखिए अगर हम कर दें 5 गुणे 7, तो हमें 35 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम 7 गुणे 3 कर दें, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 गुणे 8 करना पड़ेगा ना, 1 मिनट, 5 गुणे 8 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 40 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो यहाँ तक देखिए फिर 3 21 24 दे रखा है ना, तो देखिए यहाँ पे 3 गुणे अगर हम 7 कर दें तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम 3 गुणे 8 कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आपको देखिए इसमें आपका कौन सा पैटर्न जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा सेट आपका जो है फॉलो नहीं कर रहा है 11 नंबर में। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ देखिए 6×6 = 36 हुआ है, बाकी ऐसा पैटर्न किसी में नहीं है। किस में, बी वाले विकल्प में देखिए
6 छक 36 हुआ है, तो हमारा बी विकल्प जो है हमारा यह मेल नहीं खा रहा है। तो देखिए बी विकल्प हमारा जो है मेल नहीं खा रहा है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर सही आपका भरा जाएगा। देखिए ये आपका पैटर्न है, आपका कौन सा जो है ये आपको सही अगर सही आकृति का कौन सा पैटर्न आपको पूरा करेगा। तो देखिए आकृति नंबर 4 देखिए, ये वाला जो है आपका, जो देखिए ये वाला आपका इस तरह से जाएगा, ये वाला आपका इस तरह से पैटर्न जाएगा। 1 मिनट, ये वाला पैटर्न आपका इस तरह से जाएगा, ये वाला इस तरह से जाएगा। देखिए इसमें दे रखा है। और ये वाला जो आपका कोण है ये आपका इस तरह से बनेगा। कौन सा? ये वाला कोण आपका इस तरह से बनेगा। और क्या बनेगा? और ये आपका बॉक्स इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो देखिए, और ये आपका इस तरह से यहाँ बनेगा। तो देखिए इसमें आपको चौथे वाले में ही दिख रहा है, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी विकल्प। कह रहा है श्रीमान एक्स, कह रहा है श्रीमान एक्स की 2 बहनें हैं। श्रीमान एक्स की 2 बहनें हैं। एक्स की देखिए श्रीमान एक्स की क्या है, तो 2 बहनें हैं, यानी एक आपकी ये हो जाएगी और एक आपकी ये हो जाएगी, 2 बहनें हो जाएंगी। माइनस माइनस पे लगा देते हैं। और क्या कह रहा है? वाई और जेड कौन है, तो आपके जेड है और कौन है आपके वाई हैं। 2 बहनें हैं श्रीमान एक्स के। कह रहा डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, यानी जो डब्लू की माँ है, देखिए यहाँ पे आपका डब्लू हो जाएगा। डब्लू की माँ, डब्लू की माँ, 1 मिनट, यानी डब्लू की जो माँ हो जाएगी, देखिए डब्लू की माँ हो जाएगी यहाँ पे, ये डब्लू की माँ हो जाएगी। डब्लू की माँ जो है वह वाई के पिता की बहन, यानी वाई का जो पिता हो जाएगा, वाई के पिता के बहन के क्या है, तो बहन है, तो डब्लू की माँ एक्स की क्या लगेगी, तो देखिए क्या लगेगी आपकी विकल्प इसमें बी हो जाएगा। चाचा, मौसी, बुआ, फूफी या मामी लग सकती है। तो विकल्प हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसे आप सही ढंग से बनाइएगा तो आपको प्रॉपर उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा, और नहीं मिला अगर फिर भी अगर नहीं समझ आता तो आप इसका इस देखिए PDF मैंने इसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रखा है, आप वहाँ से इसे कंप्लीट सोल्व कर लीजिएगा। और देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा करता है और बिंदु ए तक पहुँचता है। कहाँ से यात्रा कर रहा है, तो बिंदु ओ से यात्रा कर रहा है। यहाँ देखिए बिंदु ओ हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा करता है और बिंदु ए तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ए तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर आपका पूर्व में यात्रा कर रहा है, कह रहा है। और दाहिने मुड़ता है और बी बिंदु तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। उसका दाहिना किधर हो जाएगा, उसका दाहिना इधर हो जाएगा। और कितना चल रहा है, तो आपका 10 किलोमीटर चल रहा है। अब कह रहा है कि तय करता है, दाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे, तो बिंदु सी तक पहुंचने के लिए वह 9 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ता है और डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है। कितना, तो दाएं मुड़ता है और डी बिंदु तक पहुंचने के लिए कितने की यात्रा कर रहा है, तो आपका 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि अब वह बाईं ओर मुड़कर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। कितना, तो बिंदु ई तक पहुंचने के लिए देखिए बिंदु ई आपका इधर हो जाएगा। बिंदु ई तक पहुंचने के लिए वह 12 किलोमीटर की यात्रा। आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आकृति आज जो है पेन सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और एफ बिंदु तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर आपका चलता है। यहाँ से दाहिने मुड़ा और एफ बिंदु तक पहुँचने के लिए वह 6 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। तो अब पूछ रहा है, देखिए अब पूछ क्या रहा है कि शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से वह शुरू किया है, यहाँ से वह शुरू किया है। तो देखिए शुरुआती ओ बिंदु से बिंदु एफ तक की जो क्या जो सबसे दूरी कम है, कितना हो जाएगी, तो एक आपका एक हो जाएगी। कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारा 2 किलोमीटर आ जाएगा। 2 किलोमीटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 9 चला है ना, देखिए यहाँ 9 चला है, तो आपका यहाँ 11 बचा है। यहाँ पे जब जाएगा तो आपका एक इधर एक हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा विकल्प। थोड़ा सा ये आपका चित्र जो है सही नहीं बना, जब आकृति बनाएंगे तो आपको उत्तर प्रॉपर मिल जाएगा।
देखिए क्या कह रहा है, एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है। एक्स की जो रैंक है ऊपर से 15वीं है, ऊपर से कितनी है तो 15वीं है। और कुल टोटल छात्र कितने हैं तो टोटल छात्र आपके 40 हैं। और कक्षा में एक्स के नीचे से कौन सी रैंक है। देखिए होगा क्या, तो एक्स की रैंक कितनी दे रखी है, एक्स की रैंक 15 है और प्लस एक्स, और ऊपर की रैंक कितनी है तो कितनी ऊपर की रैंक कितनी है तो आपका कर देंगे -1 कर देंगे। तब देखिए कितना टोटल है तो 40 है। और इधर जाएगी एक्स की रैंक आपका 15 -1 हो जाएगा, 15 -1 हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा -14, -14 जाएगा, कितना बचेगा 26 बचेगा। विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शा रहा है जिनके पास कार है। यानी ये कौन है तो त्रिकोण आपके त्रिकोण कार वाले हैं। और वर्ग उन लोगों को दर्शा रहा है जिनके पास घर है। और वृत्त उन लोगों को दर्शा रहा है जिनके पास सोना है। तो उन लोगों को कुल संख्या कितनी होगी जिनके पास तीनों में से केवल, देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि आपको पूरा विकल्प दिखे। अब देखिए कह रहा कि उन लोगों को कुल संख्या कितनी हुई जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है, यानी कि घर, कार या सोना। देखिए एक तो आपका कौन से हैं, ये आपके भाई साहब। देखिए 16 के नंबर की बात करें तो देखिए 16 नंबर में हमारे हो जाएंगे विकल्प। देखिए एक तो आपका ये हो जाएगा, कौन सा, एक तो आपका ये वाले भाई साहब हो जाएंगे, ये भी आपके सिंगल हैं और ये भी आपके सिंगल हैं, ये भी आपके सिंगल दिख रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं, और आपके ये भी सिंगल दिख रहे हैं। इन्हीं के पास आपके केवल एक एक चीज़ें हैं। तो विकल्प देखिए विकल्प नंबर सी में ऐसा है, तो विकल्प नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कह रहा है श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितने अर्जित किए हैं। तो श्री एक्स ने 2003 में 7000 अर्जित किए, जो कि उनके वर्ष 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है। तो श्रीमती वाई जो कि एक्स की पत्नी है, श्री ने एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा कुल अर्जित किया। उन्होंने 2000 में कुल मिलाकर 9000 अर्जित किए। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारा कौन सा कथन जो है आपका पर्याप्त होगा। देखिए आपके नीचे भी विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प हमारा कौन सा होगा, या तो हमारा एक कथन होगा या तो हमारा दो पर्याप्त होगा। तो देखिए कौन सा हमारे किस में दे रखा है, या तो हमारा एक या तो हमारा दो। देखिए विकल्प नंबर बी में दे रखा है, विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों का अंश नहीं है। तो देखिए हमें देखने से ही पता चल रहा है ये वाला डी। डी देखिए डी में ऐसा नहीं है। देखिए आकृति डी भिन्न है क्योंकि अन्य आकृतियों में समान आकृति अंदर काली, और जबकि डी में ऐसा नहीं है, समान आकृति है और सभी में आपका आकृति समान। यहाँ देखिए आपका सर्कल है तो सर्कल आपका काला है, यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज आपका काला है, यहाँ आधा आपका यहाँ गोला है तो आपका आधा गोला काला है। लेकिन इसमें देखिए आपका उस तरह से, यहाँ इसमें इस तरह से नहीं है, इसके कोण भी आपके अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये हमारा देखिए डी नंबर हमारा, ये वाला डी नंबर हमारा सी विकल्प में है। कह रहा उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूहों से संबंधित नहीं है। समूहों से संबंधित कौन सी नहीं है, तो देखिए अगर हम इस वाले को देखते हैं, आकृति डी में जो आपका सी में दे रखा है, क्योंकि नीचे वाले काले त्रिभुज समान दिशा में हैं। कौन से, देखिए आपके समान दिशा में दिख रहे हैं। यहाँ देखिए एक दिशा में यहाँ आपके, एक मिनट देखने दीजिए क्लियर से।
ये वाला आकृति हो जाएगी, ये वाली जो कि बी में है। देखिए इसमें आपके समान दिख रहा है, इसमें भी समान, इसमें भी समान, लेकिन यहाँ देखिए आपको अलग दिख रहा है। देखने से ही पता चल रहा है कि आपका सबसे आकृति समूह आपका संबंधित नहीं है। कह रहा उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूहों से संबंधित नहीं है। आज के टेस्ट में फिगर से संबंधित आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें तो हमारा ये वाली आकृति विकल्प सी, देखिए आपका 1 2 3 ये आपके समान दिख रहे हैं, ये भी आपका समान दिख रहा है, ये भी आपका दिख रहा है। ये आपके क्या बन रहे हैं, इसमें आपके त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए आपका क्या है, तो आपका त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये हमारा आकृति जो है 20 नंबर आकृति अलग हो जाएगी। आकृति अन्य से भिन्न है क्योंकि रेखा में भुजा दूसरी भुजा तक सीधी नहीं स्पर्श रेखा है। इसमें देखिए सीधी रेखाएं जा रही हैं, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, और यहाँ भी कहीं ना कहीं जा रही है, लेकिन इसमें देखिए आपकी सीधी रेखाएं आपकी कहीं नहीं जा रही हैं। कह रहा एक कोड भाषा में क्वाल्टिजिंग को आपका इतना लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में इसको किस रूप में लिखा जाएगा। तो क्या दे रखा है आपका, देखिए QUAN, तो देखिए हुआ क्या है, ANT है। तो देखिए टी को अगर हम यहाँ ले आते हैं और क्यू को हम लास्ट में ले जाते हैं। अब देखिए ए आपका सेम ऐसे ही रहेगा, और एन को यहाँ लाते हैं और यू को हमारा यहाँ ले आते हैं, तभी तो हमारा बना है ना TNA और UQ। उसी प्रकार देखिए हमारा विकल्प कौन सा है, तो EXORC। अब देखिए सी को इधर लाते हैं, ई को इधर ले आएंगे, ई को इधर लाते हैं, और ये क्या दे रखा है, तो आपका ओ है, ओ हमारा ऐसे ही रहेगा, आर हमारा इधर आ जाएगा और एक्स हमारा इधर आ जाएगा, CROXE। देखिए है तो सभी विकल्प में, लेकिन अब और आगे जब इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, हमें ऑप्शन नंबर पहला ही प्राप्त हो जाएगा। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा 4 जादूगर UV, W और X 4 क्रमागत दिनों में से एक थिएटर में प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक एक अलग अलग दिन में प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन इस क्रम में नहीं है। डब्लू का पूछा, डब्लू किस दिन आपका प्रदर्शन करेगा। कह रहा शो 1 फरवरी से शुरू होती है। शो जो है आपकी 1 फरवरी से जो आपकी है शुरू होती है। शो आपका क्या है, तो शो आपकी 1 फरवरी से शुरू होती है और एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है। कौन करता है, तो 1 फरवरी को आपकी शुरू हो जाएगी, 1 फरवरी को शुरू होती है, और एक्स जो आपका है वह जो आपका क्या करता है, तो आपका प्रदर्शन आपका करता है। कह रहा यूँ 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है। यू और बी प्रदर्शन के बीच कोई एक प्रदर्शन है। कह रहा तो देखिए, तो उत्तर देने के लिए हमारा कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा 22 नंबर में। देखिए 22 का बी हो जाएगा। 1 और 2 हमारे साथ साथ मिलकर जो है साथ मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और देखिए क्या कह रहा है आपका 23 नंबर, तो आपका देखिए कौन सा जो है आपका ब्रैकेट जो आपका इस स्थान को पूर्ति करेगा। ये वाली आकृति कौन सी, ये वाली आकृति देखिए, ये वाला तो आपका ऐसे आएगा, और ये वाली आपकी ये आकृति इधर जाएगी, फिर इधर आएगी। तो देखिए आपका पहले में पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा 24 में दे रखा है उस चित्र का चयन करें जो समूहों से संबंधित नहीं है। देखिए आकृति बी वाली, देखिए आकृति बी वाला, देखिए इसमें आपके बाहर ये आपका है, ये भी आपका बाहर है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी आपका एक बाहर है, यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, लेकिन आकृति बी में देखिए केवल आपका एक हिस्सा जो है आपका बाहर है, तो विकल्प भी हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा।
कह रहा निम्नलिखित चित्रों में श्रृंखला में अगला विकल्प चुनना है। अगला विकल्प आपका कौन सा आएगा? देखिए आकृति ए आएगी। कौन सी आकृति? ए आएगी अगली आकृति में, क्योंकि पहले वृत्त फिर वर्ग फिर वृत्त फिर वर्ग वृत्त अनेक अंदर वाली काली आकृति 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। तो विकल्प बी हमारा देखिए जो कि ए वाला विकल्प आएगा। 90 डिग्री आपकी क्लॉकवाइज आपका जो है डायरेक्शन में घूम रहा है। और देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए नवीनकरणीय ऊर्जा में आपके निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए विकल्प नंबर सी जीवाश्मों से ऊर्जा। देखिए नवीनकरणीय ऊर्जा में सारी ऊर्जाएं शामिल होती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं हैं और उनका स्रोत का श्रेय नहीं होता है, अर्थात स्रोत का पुनः चक्रण हो जाता है। तो नवीनकरणीय ऊर्जा का अथवा ऊर्जा के कहा जाता है। कह रहा चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने में यह दुधिया हो जाता है। तो देखिए आपका हो जाएगा कौन सा? विकल्प नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था आपका क्या होता है। यहाँ देखिए आपका CaOH का होल ट्वाइज प्लस CO2 क्या है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपकी क्रिया बने करेगा तो क्या प्राप्त होगा? CaCO3 प्लस H2O, यानी H2O क्या जल है और CaCO3 क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये क्या है? तो आपका ये वाला तो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो ये आपका दूधिया हो जाता है। और देखिए तीसरा नंबर का लोहे जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। तो यह किसकी कमियों से आपका रखा जा सकता है? देखिए न्यूलैंड्स के ऑक्टस नियम के अनुसार जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आपका रखा जाता है तो किसी भी तत्व की शुरुआत करते हुए न्यूलैंड्स के ऑक्टस नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण शुरुआती तत्व गुणों का जो है पुनरावृत्ति या समान होते हैं। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो विकल्प हमारा देखिए तीसरे का कौन सा हो जाएगा? तो तीसरे का हमारा विकल्प नंबर डी न्यूलैंड्स का जो है ये आपका ऑक्टोपस नियम है। और देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचांक कितना है? देखिए चौथे का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा 1.003 है वायु के अपवर्तनांक सूचांक का आपका। और देखिए कह रहा है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। क्या चुनना है? तो रिक्त स्थानों में सबसे जो आपका है उपयुक्त विकल्प चुनना। कह रहा कि मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं। कह रहा रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है। ये देखिए आपके मान दे रखा, इनमें से आपको कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। देखिए आपका होता क्या है? F बराबर हमारा होता है G/m1/m2 और अपन में क्या होता है? तो आपका r²। तो इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या मान हो जाएगा? तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 5 का b हो जाएगा 6.6070 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? यह समीकरण आपका जो दे रखा है आपका किसका उदाहरण है? यहाँ देखिए दे रखा है CuO प्लस H2 और इसकी क्रिया हुई है तो आपका Cu प्लस H2O है। तो यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? यह आपका किसका उदाहरण है 6 नंबर में? तो आपका उपचयन का। किसका? यह जो आपका है एक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया के साथ हो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा उपचयन। कह रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण
टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, थोड़ा सा विकल्प ऊपर का आपका कुछ मिस्टेक हो गया क्या? तो 6 का कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 6 का सी हो जाएगा, रेडाक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का रेडाक्स हो जाएगा। थोड़ा सा विकल्प आपका देखने में दिक्कत हो गया, तो देखिए रेडाक्स हो जाएगा, उपचयन नहीं होगा, आपका रेडाक्स होगा। और देखिए क्या कह रहा है, वर्गीकरण का टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या होता है? तो देखिए ये होता है क्या? तो नस्ल होती है। क्या होती है? नस्ल होती है। वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलोस लिनियार को कहा जाता है। कह रहा उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ऐसा कौन सा है? तो विटामिन के होता है। कौन सा? तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। किसने? तो विटामिन की खोज फंक फंक ने की थी। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में विकास कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन होती है? तो विटामिन बी सी होती है। और वसा में घुलनशील कौन सी होती है? तो आपका ए, 1 मिनट, देखिए ए, डी, ई, के और डी, ये हमारे वसा में घुलनशील, और ये आपका बी सी आपके जो है जल में घुलनशील। कह रहा एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। तो लेंस से वस्तु की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो देखिए फोकस बराबर कितना दे रखा है? एफ बराबर हमारा 10 दे रखा है, और क्या है? 10 दे रखा है। और भी हमारा कितना दे रखा है? भी बराबर हमारा 30 है। हमें क्या निकालना है? तो हमें यू का मान निकालना है। यू बराबर क्या होता है? तो देखिए 1/f बराबर हमारा क्या होता है? तो ए 1/v प्लस 1/u होता है। इसी पे हम मान रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 1/10 बराबर 1/30 प्लस हमारा यू का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यू का मान ज्ञात करना, तो 1/u हम इधर लाएंगे, बाकी इधर देखिए क्या हो जाएगा? 1/10 और माइनस हो जाएगा 1/30। क्यों? क्योंकि आपका इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? 30 तो हमारा जो है एलसीएम हो जाएगा, 30 एकम 30, और हमारा इधर आ जाएगा आप कितना? तो आपका 3 - 1 हो जाएगा इधर। तब क्या हो जाएगा? 2 हमारा 30 हो जाएगा, और 2/30 का मान क्या होता है? तो 1/15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी में है। कह रहा निम्न में से कौन सा यौन अलैंगिक दोनों के रूप में उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? तो देखिए हाइड्रा यौन अलैंगिक दोनों के रूप में उत्पन्न होता है। कौन होता है? तो आपका हाइड्रा होता है। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। एसआई का भार क्या है? एसआई इकाई का भार क्या होता है? तो देखिए एसआई इकाई का भार क्या होता है? तो आपका न्यूटन होता है। विकल्प सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है? तो आपकी किलोग्राम होता है। और बल का सीजीएच इकाई क्या होती है? तो डायन होती है। और कार का सीजीएच इकाई क्या होता है? तो अर्ग होता है। कह रहा है यदि हम धावन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें आपका 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे? तो विकल्प हमारा बी दे रखा है ऊपर, ये देखिए। जब हम क्रिया देख कह रहे सफ़ेद रंग के तलछट बन जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड की गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। सी कह रहा पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। और डी कह रहा केवल उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, जो कि आपका गैस नहीं होती है। तो देखिए विकल्प कौन सा है हमारा? तो विकल्प हमारा 12 है। तो 12 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ आपका जो है निकलती है। कह रहा कि एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन आपका 5.6 लीटर है, तो एक्स का आणविक भार क्या होगा? देखिए क्या हो जाएगा? तो 13 का अगर नंबर बात करें, तो आयोगोद्रो नियम से देखें तो क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा?
V1/V2 हो जाएगा। तब ये पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 10 आपको 10 ग्राम दे रखा है और V1 का मान हमारा 5.6 IT दे रखा है। तब देखिए कितना हो जाएगा, हम इसी पे ओमेगा पहले का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा फर्स्ट का मान हमारा हो जाएगा 10, हमें ओमेगा 2 का मान निकालना है, बराबर इधर निकालेंगे तो 5.6 हमारा V1 का मान हो जाएगा और 22.4 हमारा किसका हो जाएगा, तो हमारे V2 का मान हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 गुणे 22 पॉइंट हमारा 4 ऊपर चला जाएगा और 5.6 हमारा नीचे आ जाएगा। अब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम ओमेगा बराबर हो जाएगा 10 गुणे, 1 मिनट, आज कलम नहीं चल रही है, तो 10 गुणे हमारा हो जाएगा क्या, तो 22.4 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हमारा हो जाएगा 56। अब देखिए इसे काटा पीटी करेंगे तो ओमेगा बराबर हमारा 40 आ जाएगा। देखिए 40 किस में है, तो विकल्प नंबर बी में है। कह रहा कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो आपका देखिए कार्बन का एक अपरूप कौन सा नहीं है, अगर 14 नंबर की बात करें तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा जिस प्रकार एकांकी संघहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा किससे संबंधित होगा, तो 15 हमारा किससे हो जाएगा, तो परिणाम से। मात्रा किस में मापा जाता है, तो परिणाम से संबंधित हो जाएगा। कह रहा कि आध्यात्मिक गुण आपका बढ़ता है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है 16 नंबर में कह रहा है। तो देखिए आपका सोडियम से क्लोरीन तक, किससे, तो सोडियम से क्लोरीन तक। और कह रहा है मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 8 है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो देखिए अगर 18 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा नाइट्रोजन का परमाणविक 17 नंबर है ना, 17 का देखिए 17 का जो हम सोल्व करेंगे तो हमारा यू बराबर हो जाएगा 9 बटा हमारा 2 आ जाएगा। इसको आपको किस पे रखना है, तो स्मॉल जी बराबर होता क्या है, तो आपका GME अपॉन में क्या हो जाएगा RE²। इसी पे जब हम मान रखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आप रख लीजिएगा, आज जो है पेन सही से चल नहीं रहा है, इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। कह रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए 14 है और कितना है, अमोनिया कितना होता है, तो आपका NH3 होता है। कितना, अमोनिया का NH3 होता है जिसमें N हमारा 14 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका 1 हो जाएगा। तो 14 तियाँ कितना हो जाएगा, 14 तियाँ 14 प्लस है ना, तो 14 3 हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। विकल्प पहला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यदि एक किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का 30 है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए आपतन कोण आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या होता है, तो इसका भी हमारा 30 हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कह रहा है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया है क्या, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका 12 mv²। अब देखिए सामान्य ज्ञान है, कह रहा है ओलंपिक चिन्ह में कुल कितने गोले या वृत्त होते हैं, तो कितने होते हैं, तो आपके 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं आपके। देखिए इस तरह से होते हैं, इस तरह से आपके होते 5 होते हैं और इस तरह से आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं, तो इस तरह से आपके 5 होते हैं ओलंपिक खेलों में। कह रहा भारत का, एक ही मिनट, कह रहा भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बैंक आपका RBI है। कौन है, तो आपका RBI है। और SBI क्या है, तो आपका सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, देखिए भारत में अगर सितंबर 2023 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 25 आपके उच्च न्यायालय हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो देखिए आपका कजरी कौन सा,
तो कजरी आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख आपका लोक नृत्य है। कह रहा संगाई त्यौहार किस कहाँ पर मनाया जाता है? देखिए मणिपुर में। कहाँ पे? तो मणिपुर में। कह रहा कि डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? देखिए ये आपका 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर जो आपकी गुजरात में है। कह रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस भारतीय राज्य में खोला गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस भारतीय राज्य में खोला गया है? देखिए ये आपका हरियाणा में खोला गया है। कहाँ पे? तो हरियाणा में खोला गया। विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा दीपावली के उपलक्ष्य में अयोध्या उत्तर प्रदेश में कितने दिए जलाए गए हैं? देखिए आपका कितना? तो विकल्प हमारा इसमें देखिए आपका ये वाला आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा बाजार मिशन किस सरकार द्वारा किया गया है? तो देखिए असम सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तो असम सरकार द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज क्लास यहीं हम समाप्त करेंगे क्योंकि आज जो है आपका पेन नहीं चल रहा है। थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। बाकी कल से आपको क्लासेज जो है प्रॉपर करे मिलेगी। कह रहा है WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल कर क्या रखा है? तो क्या रखा है? एम पॉक्स। क्या हो जाएगा? एम पॉक्स हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज हम इस थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। आज पता नहीं क्यों पेन नहीं चल रहा है प्रॉपर तरीके से और मूड बड़ा अपसेट है। इस वजह से आज जो है क्लासें थोड़ा सा सही से नहीं चली हैं। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।